बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मैटर। मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैटर को अच्छे तरीके से। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कोई ना कोई मास हो उसको हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ हो, जैसे टेबल हो गया, ग्लास हो गया, पेन हो गया, मेरे हाथ में फ़ोन है, मोबाइल हो गया, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसको हम कहते हैं मैटर। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर की दो टाइप्स है। मेन टू टाइप्स ऑफ मैटर है। नंबर 1 मिक्सचर, नंबर 2 सबस्टेंस। अब मिक्सचर की दो और टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और सबस्टेंस की भी दो टाइप्स है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैटर की जो टाइप सबस्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि सबस्टेंस क्या है। सबस्टेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सबस्टेंस। प्योर फॉर्म, कोई भी चीज़ प्योर है वो हमारे पास सबस्टेंस है। लेकिन वो प्योर नहीं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं कि भाई फलां का जो दूध है वो प्योर है, वो प्योर नहीं। केमिस्ट्री में प्योर की मीन्स अलग, प्योर की मीनिंग अलग है। इन केमिस्ट्री प्योर मीन्स सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, मतलब जो एक ही एटम्स का बना हुआ हो उसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ एटम को हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सबस्टेंस कहते हैं। और दूसरा फिक्स रेशो, उसका जो रेशो हो वो फिक्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फिक्स रेशो क्या है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है एंड ऑक्सीजन 3 है। तो ये इसका एक फिक्स रेशो है 1:1:3। अगर हम इसका रेशो जो है वो चेंज कर लेंगे, 2 कर लेंगे या 3 कर लेंगे, 1 को या 3 को 4 कर लेंगे तो इसका पूरी कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी और ये प्योर नहीं रहेगा। और दूसरा हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसमें भी 1:1 का रेशो है और ये एक फिक्स्ड रेशो है। हमारे पास वाटर हो गया, वाटर का रेशो क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2:1। अगर हम ऑक्सीजन 2 कर देंगे तो उसकी पूरी एक कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी, ये कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो सबस्टेंस हैव फिक्स्ड रेशो एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। जो सबस्टेंस है उसके पास एक तो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, दूसरा उसके पास फिक्स रेशो होगा और उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो दो टाइप्स की है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रिलेट विथ फिज़िकल स्टेट। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ को। इसमें हम थोड़ा दोबारा और कर लेते हैं कि रिलेट विथ फिज़िकल स्टेट। स्टेट क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर है H2O। अब वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट वाटर हमारे पास आइसी होता है। अब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को और हीट करेंगे तो वो स्टीम या वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो है तो वाटर ही ना, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, H2O ही रहेगा, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, स्टीम और वेपर्स में हो। तो उसकी कंपोजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाटर ही रहेगा, लेकिन सिर्फ उसकी क्या हुई, स्टेट चेंज हो गई। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वही होती है जिसमें मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर
स्मेल, टेस्ट, स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc। दूसरे हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं और वो डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स कंपोजिशन विल बी चेंज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। समटाइम्स क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है ना वो कंपोजिशन चेंज हो जाती है मैटर की। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, अगर हमको रिएक्शन उसका रिएक्शन करवाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं H2+O2। जबकि वाटर में तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन जब हम उसको डिकम्पोज करते हैं तो H2O2 एक अलग 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 हो जाता है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है CO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इन दोनों की जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड की कंपोजिशन और कार्बन डाइऑक्साइड हम दोनों इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक नया जो है ना वो कंपाउंड फॉर्म हो जाता है और वो है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसकी एक विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ उन दो जो हमने जिनका रिएक्शन करवाया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उससे बहुत ही मुख्तलिफ होंगी। मतलब एक अलग ही कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी कंपोजिशन केमिकल रिएक्शन में जो है ना वो समटाइम चेंज हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद है सबस्टेंस। अब हमने टाइप्स ऑफ सबस्टेंस कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ सबस्टेंस पे हमारे पास है, एक है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स, इन अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। अर्ली एजेस में जो है वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, जिंक, etc। कॉपर, ये सारे जो है वो अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। और अर्ली एजेस की जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी वो ये थी कि आर दोज सब्सटेंस विच वी कुड नॉट डिकम्पोज इन सिंपल यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। जिसको जो है हम एलिमेंट को फर्दर जो है डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल यूनिट्स में। अर्ली एजेस में जो है वो ये डेफिनेशन थी एलिमेंट्स की कि एलिमेंट्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल मेथड और any chemical process. In the end of 19th century, 63 elements are discovered. 63 elements are discovered in the end of 19th century. और प्रेजेंट डेज में जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है वो है 118। अब तक जो है 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें से 93 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। 118 में से 93 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है और बाकी जो हमारे पास है तकरीबन 25 वो जो है वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं। तो ये तो हो गई अर्ली एजेस की बात कि अर्ली एजेस में एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी कि वो ऑर्डिनरी मेथड केमिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं किए जाते थे। अब हम आते हैं प्रेजेंट डेज में हमारी एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। तो एलिमेंट्स आर सबस्टेंस हैविंग सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन बी डिकम्पोज इन सिंपल यूनिट्स। पहले क्या होता था कि अर्ली एजेस में एलिमेंट्स जो है वो सबस्टेंस है जिसके पास सेम टाइप्स ऑफ एटम्स है, सेम एटॉमिक नंबर थे, लेकिन कैन नॉट बी डिकम्पोज इन सिंपल यूनिट्स। लेकिन आज प्रेजेंट डेज में जो है वो हम एलिमेंट्स को फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं सिंपल यूनिट्स में। तो अर्ली एजेस और प्रेजेंट डेज की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ लास्ट जो 4 पॉइंट है हमारे पास उसका ही फ़र्क है, बाकी जो 3 चीज़ें वो सेम ही है कि एलिमेंट्स आर दोज सबस्टेंस हैविंग सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन बी डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट्स। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स।
एलिमेंट्स जो है वो 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स एंड नंबर 3 मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या है? मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि हमारे पास जो मेटल्स है, अब हीट को कंडक्ट करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और मेटल्स में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में टोटली पैक्ड होते हैं। जैसे हम कोई भी पीस ऑफ मेटल लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी जो है फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव की जो फोर्सेस है वो आपस में जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाती है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इन पीरियडिक टेबल ग्रुप 1 एंड 2 आर मेटल्स। पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप 1 और 2 है वो मेटल्स है। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये सब क्या है? ये सब मेटल्स है जो भी पीरियडिक टेबल में फर्स्ट 1 एंड 2 ग्रुप्स हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से हैं? कुड नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास N2O2 गैसेस है, तो इनमें जो है वो मालिक्यूल्स जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनमें कोई आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सके। तो कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी पे जो फिनोमेना यूज़ होता है वो इसमें होता ही नहीं है ऐसा कोई प्रोसेस। तो इसलिए इनको नॉन मेटल्स कहते हैं, और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। उसके बाद है हमारा मेटलॉइड्स। पजेस बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स जो है वो उनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है, बिकॉज उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। उसके बाद हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, मतलब कैसे मिलते हैं? तो एक तो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है फ्री स्टेट में। कंबाइन स्टेट H2O, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन हमें मिलती है, पानी, वाटर। तो उसके बाद हमें जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की मेन टाइप्स है अर्थ क्रस्ट, ओशंस, एटमॉस्फेयर। इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन जो है वो 47% मौजूद है अर्थ क्रस्ट में, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है अर्थ क्रस्ट में। इन ओशन में जो है हमारी ऑक्सीजन 86% है, हाइड्रोजन 11% है, और क्लोरीन 1.87% हमारी ओशंस में है। और हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, सबको पता है, नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9%। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट कौन सी है? नंबर 1 सॉलिड। 3 स्टेट्स में पाया जाता है एलिमेंट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में जो है वो 80% ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। हमारे पास एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, और 80% जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में ही है। उसके बाद लिक्विड में हमारे आ गया मरकरी, और गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियान, बेरिलियम। तो सारी जो हमारी गैसेस है तो वो गैस वाले स्टेट में, एलिमेंट्स है वो गैस स्टेट में है। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है? तो एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल।
अब एक एक का नाम तो बहुत लंबा है, ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन रिप्रेजेंटेड बाय Cl, सल्फर रिप्रेजेंटेड बाय S। तो ये जो सिंबल्स है वो बेसिकली 4 लैंग्वेजेस से ली गई है, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, जर्मन। हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, अब अगर हम उसके सोडियम रिप्रेजेंटेड बाय Na, वैसे तो इसको एस से रिप्रेजेंट करना चाहिए था ना, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर एस है, लेकिन फिर सल्फर भी एस है, तो इस वजह से जो वो उसकी ग्रीक वर्ड है नेट्रियम, उससे लिया गया है, उसके शुरुआत वाले Na लिए गए हैं सोडियम को रिप्रेजेंटेट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।